Good morning, students. This is Amit Dahiya. I welcome you all in Master Amit Dahiya classes. Today we are going to do one exercise 1.4 of R.D. Sharma and some other important questions related to sets. So let us move ahead. So, what is the total number of proper subset of a set consisting an elements? This question will be in the book exercise 1.4. So we'll solve there. The first question, let B be a subset of set A. B is a subset of set A and let P A ratio B, power set of A ratio B is equal to X belongs to power set of A such that X contained B. मीन्स क्या है, हमें क्या शो करना है और क्या समझना है उसे देखें. इसने कहा कि पावर सेट A रेशियो B such that X belongs to power set of A सेट A कोई सेट है और उसके पावर सेट से कोई X बिलोंग करता है. वो इस तरह से करता है कि X कंटेंड B, जो B है उसके सारे एलिमेंट X में हों. इन साइंस का मतलब समझें. इट मीन्स दैट X इज़ द सुपर सेट ऑफ B. हियर मीन्स X इज ए सुपर सेट ऑफ B मीन्स X कंटेन द B. X किसको कंटेन करता है? B को करता है. मीन्स B इज ए सबसेट ऑफ X. B इज ए सबसेट ऑफ X. देन X बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A. पावर सेट ऑफ मीन्स क्या है? सेट ऑफ ऑल दोज सबसेट ऑफ A विच कंटेन्ड B. X belongs to power set of A, set of all those subsets of A which contained B. जो B को रखते हैं, A के वो सबसेट्स जो B को कंटेंड करते हैं. set of all those subsets of A which contained B. यहाँ से समझें इसको. इन चीज़ों का मतलब क्या है? शो दैट, अब ये इसने पूछा था कि शो दैट A रेशियो फाई सेट इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ A. कहने का मतलब क्या हुआ? A रेशियो फाई, इट मीन्स क्या हुआ कि सेट ऑफ ऑल दोज सबसेट ऑफ A विच कंटेन फाई. और हमें ये पता है कि फाई एक ऐसा वो है जो हर सबसेट कंटेन करता है. नल सेट को हर एक सबसेट कंटेन करता है. मतलब वो कौन से एलिमेंट हो गए? पावर सेट के सारे सबसेटों में क्या बनेगा? फाई एक सबसेट बनेगा. तो आंसर क्या हुआ? तो मीन्स क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल दोज सबसेट ऑफ ए विच कंटेन्स फाई. क्यू फाई सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए. वी कैन से दैट. आर यू गेटिंग और नॉट? ये कंडीशन गिवन थी और हमें ये प्रूव करना था कि शो दैट ऐसा हो. हमने इनको मतलब समझ में आया कि बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, X क्या मतलब क्या है, बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A एंड दिस कंटेन्ड इट मीन सुपर सेट ऑफ B. समझ में आया कि क्या होता है. उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखें एक बार. इसको थोड़ा और ध्यान से देखना हमें. इफ़ ABCD दिस set A is a B C D and B set is a and B. A list of all the members of set, power set of A ratio B. हमने उन सब लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द सेट, इस सेट के सभी मेंबर्स की लिस्ट बनानी है हमने. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सो लेट्स सी. हमने ये बात पहले ही समझाई थी मुझे अभी कि A रेशियो B, पावर सेट ऑफ A का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल दोज सबसेट्स ऑफ A. A के वो सब सबसेट्स का सेट
जो बी को कंटेन करते हैं, इट मीन्स बी के जो सबसेट्स हैं उनको कंटेन करता हो। तो पहले सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे ए के सबसेट्स निकालने पड़ेंगे। सबसेट्स कैसे निकालते हैं, पावर सेट्स। पावर सेट्स कैसे निकालते हैं, 2n टोटल नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हमने कल सिखाया था। सो पी ऑफ ए क्या हो सकता है जी, 5 हो सकता है, ए बी सी डी हो सकते हैं, फिर ए बी का सेट बनाएंगे, फिर बी सी का, फिर सी डी का। तो मैंने क्यों छोड़ दिया ये आप लिखेंगे, क्योंकि मैं पिछले वीडियो स्लाइड्स में करवा चुका हूँ। ना बी को देखें भाई, बी के सेट्स क्या बनेंगे, जैसे 5 ए बी एंड ए बी का एक सेट। यस और नो। सो ये बी सेट्स के सब सबसेट्स हैं। अब इसने क्या पूछा मेरे पास कि ए सेट्स के वो कौन से सबसेट्स हैं जो बी को कंटेन करते हैं, यानी कि ये सारे एलिमेंट उन सेट्सों में आते हों। समझने की कोशिश करना कि एक ए बी डी इसमें एक सेट्स था, सबसेट था। उस ए बी डी को अगर मैं फिर से सबसेट में कन्वर्ट करूं तो 5 ए बी डी, ए बी बी डी, ए डी ए बी डी, तो ये सेट्स बनेंगे इसके, इस सेट के ये सबसेट्स बनेंगे। तो क्या इस सबसेट्स में ये सारे के सारे बी के एलिमेंट हैं, बी के सबसेट हैं, 5 है, ए सेट है, बी है, ए बी इज़ ऑल्सो देयर। यस और नो। तो क्या इसमें पावर सेट ऑफ बी के सबसेट हैं, यस, इसमें पावर सेट ऑफ बी के सबसेट इसमें हैं। तो ऐसे कौन कौन से बनेंगे, जिसमें ये चारों कंटेंट होते होंगे सारे बनेंगे, मतलब ए बी डी। दूसरा कौन सा बनेगा, ए बी सी। तीसरा कौन सा बनेगा, ए बी सी डी, एंड एक ए बी तो है ही। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। मैं अगेन से समझा देता हूँ। इसमें इसने क्या पूछा है, पावर सेट ऑफ ए रेशो बी क्या होगा, मतलब जो ए सेट के जितने पावर सेट बनेंगे उन पावर सेट्स के सबसेट्स जो बनेंगे उसमें बी कंटेन करता है नहीं करता है, मीन्स सेट ऑफ ऑल दो सबसेट्स ऑफ सेट ए विच कंटेन बी, जो बी को कंटेन करते हैं। बी का कंटेन करने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि सेट बी के जितने भी हमारे पास पावर सेट्स थे वो देखो ये है, और ये सारे के सारे ए के जो पावर सेट्स थे उनमें कंटेन होने चाहिए। जैसे मैंने ए का एक पावर सबसेट ये लिखा ए बी डी, तो ए बी डी के अंदर हमने सेट 5 ए बी डी एंड ए बी बनेगा। इसके साथ क्या बनेगा, दो का पेयर बनना है ना, तो बी डी एक पेयर बन गया, ए डी एक अनदर पेयर बन गया, ए बी डी ये बन गया। तो इनमें से 5 ए बी एंड ए बी हैं यहाँ पे, यस हैं। तो इसमें क्या, इसमें पावर सेट ऑफ बी के सबसेट हैं, यस हैं। अगर ऐसे ऐसे कितने और सेट्स हैं, कितने और सबसेट्स हैं सेट ए के, पावर सेट ए के, तो वी कैन से दैट पावर सेट ऑफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू क्या होगा, एक ए बी एक ऐसा सेट्स है जो ये कंटेन करता है, ए बी सी जो सेट ए का ही बनेगा उसके अंदर ये सारे के सारे होंगे, ए बी डी के अंदर सारे के सारे होंगे, एंड ए बी सी डी के अंदर सारे के सारे होंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन इज दिस, if A contained B, if A contained in B, A contained in B या A is a subset of B and B belongs to C, then A belongs to C or not। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जहाँ तक मैं समझता हूँ मोस्टली ऑल स्टूडेंट्स यही कहेंगे जी, मोस्टली स्टूडेंट विल गिव आंसर यस, बट आंसर इज नो। हाउ, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज बिलोंग्स टू सी, तो ए बिलोंग्स टू सी होना चाहिए। देखने से ये समझ में आता है, बट आंसर ये नहीं है। देखें, हम इनका मतलब समझते हैं। ए सबसेट ऑफ बी मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ ए बी इन द एलिमेंट ऑफ बी।
मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे बट बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं होंगे भाई। हमने इसका मतलब यही समझा था। क्या समझ में आया? ए सबसेट ऑफ बी या प्रॉपर सेट ऑफ बी मीन्स ए के सारे एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू द एलिमेंट ऑफ ए बी, बट ऑल द एलिमेंट ऑफ बी या एलिमेंट ऑफ बी डज नॉट बिलोंग्स टू द एलिमेंट ऑफ ए। सारे के सारे एलिमेंट ऑफ बी ए किसे बिलोंग नहीं करेंगे। समझ में आ गया इसका मतलब? बी बिलोंग्स टू सी का मतलब क्या था कि सेट बी बिलोंग्स टू सी। एलिमेंट की बात नहीं कर रहा, सेट बी बिलोंग्स टू सी, मतलब सेट बी बिलोंग्स टू सी, किस बी के जितने सारे एलिमेंट थे वो सी के अंदर हैं। तो समझें, मैंने एक सेट लिया ए दैट इज़ 1, उसका एलिमेंट क्या है 1। ए सबसेट ऑफ बी मीन्स ए सेट बी क्या होगा 1 and 2, तो उसके अंदर ए कह सकता हूँ, ए जी सबसेट ऑफ बी। सी एक सेट लिया मैंने, उसने कहा कि सी बी बिलोंग्स टू सी, तो बी कौन था? बी तो ये था। इट मीन्स बी का मतलब ये सेट बिलोंग्स टू क्या होगा? ये सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू द सी, मतलब सेट सी क्या हो जाएगा मेरे पास? सेट ए बी 1, 2 and 3। अब ये पूछा गया क्या इस ए बिलोंग्स टू सी, ए कौन था भाई 1, क्या ए 1 इस सेट में है? ये रहा जी, ये कह रहा, ये कहेंगे जी 1 है ना, ये 1 नहीं है भाई, ये सेट कंप्लीट सेट है, इसका एलिमेंट नहीं, ये एक ही एलिमेंट काउंट होगा, बिकॉज ए इज़ 1। समझ में आ गया कि ये तो एक एलिमेंट ये हुआ, बट उसमें तो 1 था, बट यहाँ क्या 1 and 2 सब 1 एलिमेंट है। सो समझ गए होंगे कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू द सी। इसने कहा जी, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। इफ़ x बिलोंग्स टू ए एंड ए डज नॉट कंटेन्ड इन बी, ए बी में नहीं है, इट मीन्स ए बी में नहीं है, मतलब ऑल द सेट्स ऑफ एलिमेंट ए डज नॉट लाई इन द सेल इन द बी, देन x बिलोंग्स टू बी। देन हमने ये प्रूव करना है कि x बिलोंग्स टू बी करेगा या नहीं करेगा। सीधी सी बात है, x बिलोंग्स टू ए मतलब x इज एलिमेंट ऑफ ए। मैंने सेट लिया कि ए एक सेट है जिसमें x बिलोंग करता है, तो x और 1 दो सेट लिए, तो x बिलोंग्स टू ए हुआ। मैंने एक अनदर सेट लिया कि b इज इक्वल टू x 2 3, तो b के सारे एलिमेंट नहीं हैं, तो मैंने ये यहाँ से साबित हो गया कि a के सारे एलिमेंट b में नहीं हैं, तो ये डज नॉट कंटेन्ड इन b, a डज नॉट कंटेन्ड इन b, तो मतलब x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a हो तो सकता है, बट अगर मैं सेट ए बी को क्या ले लेता हूँ 1 2 3, जिसके अंदर x एलिमेंट ही नहीं है, देन a डज नॉट कंटेन्ड इन b, तो भी इसका मतलब यही है, बट x डज नॉट आल्सो कंटेन्ड इन b, x यहाँ भी नहीं करता, तो कोई ज़रूरी नहीं हुआ ना कि x बिलोंग्स टू b करेगा ही करेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं बनी, अप्लाई तो नहीं बना, अप्लाई नहीं बना तो हम कहेंगे कि ये इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट x बिलोंग्स टू b। हम ये नहीं कहेंगे कि x बिलोंग्स टू b, नहीं, क्योंकि ये एक एग्जांपल है जिससे हम ये कह सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b, सो नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। ये सम क्वेश्चंस हैं आर डी शर्मा के। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 1.4 ऑफ आर डी शर्मा। हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करने की कोशिश करेंगे आज कि हमने कितना सीखा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ध्यान से देखें, इसने कहा जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, गिव रीज़न टू सपोर्ट योर आंसर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हैं और ट्रू हैं तो उनका रीज़न बताएं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, आइदर ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। ये जो कंडीशन दी इसने, ये पूछ रहा है कि ये सब कंडीशन के लिए अप्लाई है क्या,
हर सेट पे अप्लाई है क्या? ये कंडीशन तो आपको याद होगी जब मैंने इक्वल सेट करवाए थे तब। इक्वल सेट्स का मतलब अगर दो सेट्स इक्वल हों, सेट ए एंड सेट बी इक्वल होंगे तब ये कंडीशन अप्लाई होती है। इट मीन्स ए कंटेंड इन बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, देन दीज ए सेट इज इक्वल टू सेट बी। बट ऐसा इसने कहा तो नहीं ना कि सेट ए और बी इक्वल है। इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि ये होगा। कोई भी सेट मान लो, सेट ए मान लिया मैंने 3 4 5, सेट बी मान लिया मैंने XYZ, तो क्या सेट ए इसके अंदर कंटेन है, सबसेट ऑफ बी है? नहीं है। क्या बी सबसेट ऑफ ए है? नहीं है। तो दिस इज़ द फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो आप ये बताएं कि फॉर एवरी सबसेट ऑफ एन इनफाइनाइट सेट इज़ इनफाइनाइट। एक इनफाइनाइट सेट है, नेचुरल नंबर का मान सकते हैं, होल नंबर का मान सकते हैं, तो क्या उसका सबसेट मान लिया 1, 1 2 3 4, तो क्या 1 2 3 4 भी इनफाइनाइट सेट है? ना भाई, वो तो फाइनाइट है, तो फॉल्स होगी। एवरी सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। यस, ये कंडीशन सही है। फाइनाइट सेट के सबसेट फाइनाइट होंगे। एवरी सेट हैज़ ए प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरी सेट हैज़ ए प्रॉपर सबसेट। मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए। एवरी सेट हैज़ ए प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब वही सेट बने जिसके, अब मान लेते हैं एक सेट है 5, नल सेट है, उसके सबसेट क्या बनाएंगे? उसका तो कोई सेट बन ही नहीं सकता। तो 5 का तो 5 है, उसके सबसेट तो बन ही नहीं रहे ना। तो 5 डज नॉट हैव ए प्रॉपर सबसेट, तो उसका प्रॉपर सबसेट 5 का नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। ए बी इनफाइनाइट इज़ इनफाइनाइट सेट। सेट की डेफिनेशन को ध्यान करें, अगर कोई नंबर से रिपीटेड हो रहा है तो रिपीटेड काउंट नहीं होगा, डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो इट मीन्स ए और बी दो ही तो नंबर हुए, तो ये इनफाइनाइट सेट नहीं है, ये क्या है? फाइनाइट सेट। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ए बी सी एंड 1 2 3 आर इक्विवेलेंट सेट्स। ए बी सी यस इक्विवेलेंट में कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ कार्डिनल नंबर इज़ 3, यहाँ भी 3, तो बोथ आर सेम, देन दीज आर द इक्विवेलेंट सेट्स। ए सेट कैन हैव इनफाइनाइटली मैनी सबसेट्स। कैसे हो सकता है भाई? अगर मैंने सेट लिया ए ओ बी, उसके एलिमेंट्स हैं 1 और 2, तो उसके सबसेट्स क्या बनेंगे? 5 1, एक 5 बन गया, एक 1 बन गया, एक 2, और एक 1 और 2 का पेयर बन गया। 4 ही तो बने, इनफाइनाइट कैसे बन सकते हैं? तो दिस इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि क्या इसकी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स हैं। अब ये बताएं जी, क्या 1 बिलोंग्स टू सेट 1 2 3? हाँ जी, बिल्कुल। अब सेकंड कहता है जी, ए कंटेंड बी सी ए सबसेट ऑफ दिस। ए तो एलिमेंट है भाई, और सबसेट सेट के लिए यूज़ किया जाता है, एलिमेंट के लिए नहीं। अगर यहाँ बिलोंग्स आता तो मेरा सही आंसर हो जाता, बट ये सबसेट की बात कर रहा है तो ये नहीं है, तो फॉल्स। इसने पूछा जी सबसेट ए बिलोंग्स टू दिस, ना, यहाँ खाली एलिमेंट आता तो मेरे पास बिलोंग करता, फॉल्स है ये भी। सेट ए बी कंटेन इज इक्वल टू दिस, यस ये इक्वल हो सकता है क्योंकि ए बी बी ए तो रिपीटेड है, तो इसको लिखेंगे तो ए और बी दोनों इक्वल हैं। द सेट एक्स इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 8 इज़ ए नल सेट। तो यहाँ से चेक करने के लिए इस 8 का ट्रांसपोज कर दें, इस साइड ट्रांसपोज किया तो -8, एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 0। 0 का मतलब एक 1 एलिमेंट हुआ, 1 एलिमेंट है तो ये सिंगलटन सेट हुआ, ना कि नल सेट। डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच आर द सबसेट ऑफ विच। हमने ये बताना कि इनमें से कौन किसका सेट है भाई। डी में एक एलिमेंट है 6, अगर इसको सोल्व करें तो मेरे पास शायद 2 क्वेश्चंस, 2 वैल्यू आएंगी 6 एंड 2, यहाँ से 2 4 6 और यहाँ से ये। तो D इज़ ए सबसेट ऑफ ए इज़ ए सबसेट ऑफ B क्योंकि 2 और 6 उसके अंदर एलिमेंट हैं, एंड B इज़ ए सबसेट ऑफ C, 2 4 6 इसके अंदर हैं। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। इंटीजर रैशनल नंबर्स मैंने समझा था, n बिलोंग्स टू z, z बिलोंग्स टू की बजाय हम सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, एंड रैशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ द रियल numbers and real number is a subset of the complex number. So yes, the set of crows is contained in the set of birds. Yes, bird एक crows क्या है, कौवे क्या है, bird हैं तो उसके सबसेट्स में होंगे। set of all rectangle is contained in the set of squares, कैसे हो सकता है भाई, false। the set of all real numbers is contained in the set of complex number, yes, ठीक है। set p is equal to a, तो सेट ए पी क्या था, ए, एंड बी इज ए सेट ए आर इक्वल, नहीं भाई कैसे हो सकते हैं, ए के अंदर तो पी के अंदर तो एक एलिमेंट है ए, और बी के अंदर सबसेट ए एलिमेंट है, तो दोनों इक्वल नहीं है। एक्स इज ए लेटर ऑफ दिस, एल आई टी 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 एल ई, तो 4 लेटर बने इसमें जो रिपीटेड नहीं है, एल आई टी ई, एंड एक्स इज द लेटर ऑफ वर्ड, इसमें भी डबल है, तो ये दोनों इक्वल हैं, यस बोथ आर द इक्वल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड राइट ए करेक्ट फॉर्म ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 का अगर मैं देखूँ 5 का, तो यहाँ से क्या दिया गया, ए कंटेंड दिस सेट, ए कंटेंड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, यहाँ सेट ए, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आना चाहिए, सेट ए, यानी कि कंटेन्ड आएगा ये यहाँ पे, क्योंकि ये ए बी सी एक सबसेट है, एक सेट है, और उसके अंदर ए एक एलिमेंट है, और हम इसके पावर सेट्स में करें तो ये कुछ एक यहाँ सेट दे रखा है, सेट बिलोंग्स टू दिस, हो सकता कंटेंट आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है मेरे पास ए, ना गलत है, ए नहीं है, यहाँ सेट ए आएगा, सेट ए, यहाँ अगर बिलोंग्स टू लिखेंगे तो हम सेट ए लिखेंगे, सेट ए बिलोंग्स टू दिस, तो यहाँ पे अगर ये इसी तरह से होता ना, सेट ए बिलोंग्स टू दिस, इसके अंदर इस तरह का होता तो मैं बिलोंग्स टू कह देता, बट यहाँ नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा, कंटेंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, यहाँ देखें कुछ क्वेश्चन हैं, सोल्व करने की कोशिश करना, ट्राई करना इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, लेट ए इज ए सेट A, B and another set C, D element and E. Which of the following statement are false and why? C and D, set C and D contained in A. इसने पूछा क्या C and D contained in A? सी एन डी की देखें तो सी एन डी तो एक एलिमेंट हो गया, ये हो गया, और क्या वो ए का सबसेट है, यहाँ देखें भाई ये सबसेट नहीं है, ये सिर्फ उसका एक एलिमेंट है, तो यहाँ बिलोंग्स टू आना चाहिए कि दिस बिलोंग्स टू ए, नॉट ए सबसेट, ये भी सबसेट बना दिया और ये ए का सबसेट नहीं है। सी डी बिलोंग्स टू ए, हाँ ये ठीक है कि ये सी डी बिलोंग्स टू ए, सी डी सेट है कंटेंड ए, यस ये भी ठीक है कि जो सी डी सेट है वो सेट ए में से बिलोंग करता है। ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये कल सेट दे दिया, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट, क्या 1 बिलोंग्स टू ए है, 1 बिलोंग्स टू ए नहीं है, क्योंकि ये भी एक सेट है, ये भी सेट है और ये भी सेट है, मतलब कोई सिंगल नहीं है, तो ये गलत है। 1 2 3 एक एलिमेंट है, यहाँ बिलोंग्स टू आएगा ना कि कंटेंट आएगा। क्वेश्चन नंबर
7 का 2 देखें तो यहाँ क्या आएगा, बिलोंग्स टू। इसमें देखेंगे जी 6 7 8, यस एक एलिमेंट की तरह वर्क कर रहा है तो इसमें बिलोंग्स टू आ गया है। कर लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू 5, सेट 5 1 1 5 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, 5 बिलोंग्स टू ए, यस, set 5 belongs to A, yes, I hope you got it. नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं, राइट ऑल द पॉसिबल प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनके लिखने का मतलब हो गया 5 1 सेट ब्रेसेस के अंदर 1, फिर ब्रेसेस के अंदर 2 एंड फिर 1 और 2, ओके। इसके मैंने पहले ही बताया था 5, फिर ब्रेसेस के अंदर 1, ब्रेसेस के अंदर 2, फिर ब्रेसेस के अंदर 3, फिर ब्रेसेस के अंदर 1 2, ब्रेसेस के अंदर 2 3, फिर ब्रेसेस के अंदर 1 3। फिर हम ये पेयर बना लेंगे, 8 सेट बनेंगे इनके। इसके 2 सेट बनेंगे 1 का। नेक्स्ट हम चलते हैं विच व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कंसिस्टिंग of n element, so there is 2 raised to the power n. If A is any set, prove that this is equals. A is a subset of 5 set. If and only if A is equal to 5. 5 में तो कोई एलिमेंट नहीं होता, और नहीं होता तो A के कोई एलिमेंट नहीं होगा तभी तो 5 में कंटेन करेगा, अदरवाइज कंटेन नहीं कर सकता। इट मीन्स बोथ्स आर द इक्वल। प्रूव दैट A contained A subset of B and B subset of C and C subset of A, then A subset A is equal to C। बहुत ही सिंपल है। अगर हम समझना चाहें या तो हम इनको कैसे समझें कि सेट A का एक एलिमेंट है X जो B में है, A सबसेट ऑफ B मतलब X एक एलिमेंट है जो बिलोंग्स टू A, तो X यहाँ देखें इसने कहा जी एक्स ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, तो एक्स बिलोंग्स टू ए मान लिया मैंने, तो ये एक्स बिलोंग्स टू बी भी होगा, हाँ या ना। फिर इसने पूछा हमसे क्या कि बी कंटेंट सी, बी इज़ ए सबसेट ऑफ सी, तो बी के अंदर जो एक्स एलिमेंट है एक्स बिलोंग्स टू बी, तो जो x है बिलोंग्स टू C ऑल्सो। B इज़ ए सबसेट ऑफ C, तो B का जो एलिमेंट है वो C में होना चाहिए। तो A x कहाँ से बिलोंग किया था, A से, तो x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, C से। यस और नो, इक्वल्स। अब हम वापस चल पड़ेंगे कि सेट C में कोई एलिमेंट है, तो देन हम प्रूव करेंगे कि A इक्वल्स कब प्रूव कर सकते हैं, जब A इज़ ए सबसेट ऑफ C एंड C इज़ ए सबसेट ऑफ A, देन वी कैन से दैट दीज आर इक्वल्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट ऑफ A इफ़ A इज़ 5। अगर एक सेट 5 है तो इतने उसके कितने सबसेट बनेंगे, एक ही तो बनेगा। अगर हमने कहा कि 5 एक सबसेट है, एक सबसेट है उसका 5 एक एलिमेंट है इज इक्वल टू 5 है, तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, तो एक ही तो बनना चाहिए शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड बी प्रपोज फॉर द फॉलोइंग द सेट ऑफ राइट एंगल्स ट्रायंगल्स। तो प्रॉपर यूनिवर्सल सेट क्या होगा इसका, सेट ऑफ राइट एंगल्स। तो सेट ऑफ राइट एंगल्स के लिए इधर क्या जो सेट ऑफ ट्रायंगल्स, वो सारी ट्रायंगल्स हो जाएंगी, ट्रायंगल्स का एक सब सेट बनेगा। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, देन सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ये भी एक उसका बन जाएगा। सो थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे एंड बी सेफ एट योर होम। प्लीज़ like, share and subscribe my channel.